तो जब भी टाइम टेबल मिस हो तो खुद को बस ये समझाना है कि कोई बात नहीं, तुम भी इंसान हो, इंसान से ही गलती होती है, तो तुमसे भी गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जेईई मेंस या फिर किसी भी टाइम टेबल को हम फॉलो किस तरह से कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि तुम अपने लेवल पर, बिल्कुल पर्सनलाइज लेवल पर जाकर के किस तरह से अपने लिए, चाहे तुम्हारे पास जितना भी स्लॉट्स फ्री हो, जितने भी तुम बिजी रहते हो, किस तरह से टाइम टेबल बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि 10% एफर्ट जो तुमने दी थी टाइम टेबल बनाने के ऊपर, अब वहां का बचा खुचा 90% एफर्ट जो कि तुम्हें चाहिए होता है उस टाइम टेबल को फॉलो करने में, वो हम कैसे कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे अगर तुमने फॉलो कर लिया तो ये जो तुम्हारा 90% एफर्ट होता है टाइम टेबल फॉलो करने वाला, वो तुम्हारा आराम से निपट जाएगा। तो ज़्यादा कुछ हम हाई फाई लेवल की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ एक इकलौते टिप के बारे में बात करेंगे और उसे हम कहते हैं 21 डेज हैबिट रूल। तो 21 डेज हैबिट रूल के बारे में तो तुमने बहुत सुना होगा कि किस तरह से अगर किसी भी चीज़ को तुम 21 डेज तक रिगरसली करते हो तो तुम्हारा वो हैबिट बन जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में बात कर रहे होंगे कि अगर उन टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो 21 डेज के अंदर तुम्हारे आदत में ढल चुका होगा, तुम्हारे ही एक लाइफ का पार्ट बन चुका होगा। फिर तो क्या है, उस 21 डेज के बाद जैसे 22nd डे से तुम्हारा टाइम टेबल मिस होगा, वो अंदर से तुम्हें खुद बेचैनी आ जाएगी और तुम खुद अंदर से खुद को पुश कर रहे होगे कि हमें टाइम टेबल फॉलो करना है। तो जो दिक्कत आएगी शुरू के 21 डेज में आएगी। और कुछ ऐसा टिप्स दे रहा हूँ कि चाहे तुम्हारा टाइम टेबल जेईई मेंस का हो या फिर किसी भी एग्जाम का, किसी भी चीज़ का हो, तुम 21 डेज के अंदर अपने टाइम टेबल को एक हैबिट बना चुके होगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बच्चों में होती क्या है कि 4-5 दिन तो जोश जोश में टाइम टेबल फॉलो कर लेंगे, उसके बाद हल्का सा भी मिस हुआ टाइम टेबल, बस उनके अंदर बेचैनी आई और सारे टाइम टेबल को वो सत्यानाश करके रख देंगे। तो जब भी टाइम टेबल मिस हो तो खुद को बस ये समझाना है कि कोई बात नहीं, तुम भी इंसान हो, इंसान से ही गलती होती है, तो तुमसे भी गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान गलती पे टिके रहने के लिए नहीं, उस गलती को परफेक्शन में बदलने के लिए बना होता है। तुम्हें धीरे धीरे अपने गलती को रिड्यूस करना है। अचानक से वो गलती गायब नहीं होगी, उसे धीरे धीरे रिड्यूस करना है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, तो याद रखना 21 डेज हैबिट रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि 3 वीक्स। तो हम 3 वीक्स को पकड़ के चलेंगे और उसमें जो पहला वीक होगा, उसका जो पहला दिन होगा, उस दिन हम काउंट कर रहे होंगे कि हमारा कितना जो स्लॉट है वो बर्बाद हुआ। सपोज करो 6 घंटे का तुमने स्लॉट बनाया था सेल्फ स्टडी का, उसमें से तुम्हारा 4 घंटा बर्बाद हो गया, तो अगले दिन 4 घंटे से कम स्लॉट बर्बाद होना चाहिए, यानी कि 3.5 घंटा, 3 घंटा कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन पिछले दिन से कम होना चाहिए। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए हम इसे 0 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, पर अचानक से 0 पे नहीं जाएगा। और ये जो तुम धीरे धीरे वाला सीक्वेंस मेंटेन किए हुए हो, ये भी सीक्वेंस टूटेगा, क्योंकि इंसान बना ही होता है गलती करने के लिए। तो अगर ये सीक्वेंस भी टूट जाता है, जैसे 4 घंटे, 3.5 घंटे, 3 घंटे, फिर अचानक से अगर 4 घंटे पे पहुंच जाते हो, तो घबराना नहीं है, क्योंकि इंसान बना ही होता है गलती करने के लिए। तुम्हें पूरे वीक में, एक वीक में कैलकुलेट करना है कि मेरा कितना बार सीक्वेंस टूटा। अब ध्यान रखना, ज़्यादा तो है नहीं, 3 वीक है, तो बस अगले वीक हम ट्राई कर रहे होंगे कि इससे कम बार मेरा सीक्वेंस टूटे और अगले वीक में उससे भी कम बार मेरा सीक्वेंस टूटे। तो 3 वीक तो तुम इसे कोशिश कर ही लोगे। पहला वीक तो तुम्हारा कैलकुलेट करने में चला जाएगा, दूसरे वीक में थोड़ा परफेक्शन लाना है और तीसरे वीक में थोड़ा सा और पुश करके थोड़ा सा लेकर के आना है। और 21 डेज अगर इन सारे कैलकुलेशंस के पीछे भटकते रह गए तो इस तरह से 21 डेज कट जाएगा तुम्हें कि पता भी नहीं चलेगा कब मेरा 21 डेज गया और ये मेरे हैबिट में आ चुका है। तो ये ज़्यादा कोई हाई फाई रूल नहीं था, 21 डेज तक तुम्हें इसे फॉलो करना है और उसके बाद अपने आप तुम्हारा हैबिट में ढल चुका होगा। तो बस इसे फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही था। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा सा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आजकल हर गली मोहल्ले में जेईई का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसे कोचिंग भी मिल चुकी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिल चुकी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कोचिंग का बेस्ट मुझे कैसे निकालना है, जो भी टाइम मनी रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट मुझे कैसे निकालना है। अगर कोचिंग नहीं भी मिला फिर भी मुझे अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कैसे देना है। तो इन्हीं सारे चीज़ों के लिए जो मुझसे बिल्कुल कम से कम प्राइस हो सकता था, 49 रुपीज़, लेस दैन योर 1 मग ऑफ कॉफ़ी। 49 रुपीज़ में तुम पूरे 1 महीने मुझसे पर्सनल मेंटरशिप ले रहे होगे।
तो ये दिवास्त्रा जेई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम इसका नाम है। अब ये क्या है, कैसा है, किस तरह से इसमें मेंटरशिप मिल रही होगी, इसके लिए अभी तुम्हारे सामने ऊपर एक आई बटन में वीडियो आ रहा होगा। अगर ये आई बटन का लिंक मिस हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो दिया हुआ है। अब अगर तुम्हें इसका एक डेमो सेशन भी चाहिए, मतलब बिल्कुल एक सैंपल वीडियो भी चाहिए कि इसमें किस तरह से मेंटरशिप मिल रही है, उसका भी लिंक आ रहा है। अगर उसे नहीं देखा है तो यहाँ लिंक वाला अगर अभी मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन में अभी इसका भी लिंक दिया हुआ है। और सीधा डायरेक्ट तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर टाइम टेबल वाला वीडियो छूट गया है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ भी बोलना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ कंप्लेन हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन को यूज करो ना यार। और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि डिसलाइक करने वाले बच्चे डिसलाइक करके चल जाते हैं। तुम लाइक्स वाले पीछे रह जाते हो और यही सारी वीडियोस रिकमेंडेशन में पीछे आती है। जिसे तुम यूजफुल समझते थे वो अब तुम्हें रिकमेंडेशन में ही नहीं आती है। ठीक है, तो लाइक्स करो, डिसलाइक्स से ज़्यादा करो, ताकि जो वीडियो तुम्हें सही में यूजफुल लग रही है वो यार मेंटेन होनी चाहिए, वो यूट्यूब पे रहनी चाहिए और तुम जब चाहो जब खोलो तो तुम्हारे सामने वो आनी चाहिए। तो ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।